अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं सादिया गौस। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के मुताबिक पेशावर में 10,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं, जिनकी तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता साल खैबर पख्तूनख्वा के महकमा लाइव स्टॉक ने एक मंसूबा शुरू किया, जिसका मकसद आवारा कुत्तों की नज़बंदी की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाना था, ताकि अवाम को रेबीज की मोहलिक बीमारी से बचाया जा सके। इसके लिए पेशावर के अवाम को आवारा कुत्तों को पकड़ने पर 200 रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया गया था। अब सवाल ये है, क्या इन हुकूमती इक़दाम का कोई फायदा हुआ या नहीं? क्या कुत्ते या कुत्ते के काटने के वाकयात कम हुए या नहीं? ये जानने के लिए आज पेशावर ब्यूरो की टीम ने इस सारे मामले से जुड़े मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की है। आइए आपको वो दिखाते हैं। आज न्यूज पेशावर की रिपोर्टर कामरान अली की जानिब। कामरान, बताइएगा, आपने क्या पता चलाया, किस हद तक इस तमाम इक़दाम का फायदा हो सका है? जी बिल्कुल, जब बात आवारा कुत्तों की हो तो पेशावर हो, खैबर पख्तूनख्वा या फिर पूरा मुल्क, आपको हर जगह आवारा कुत्ते ही नजर आएंगे। सड़कों पर, गली मोहल्लों में और इसी तरह पार्क में आवारा कुत्तों की भरमार होती है और अमाजगाह बनी होती है, जिसने शहरियों को परेशान कर रखा होता है। आज प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज में हम पेशावर में आवारा कुत्तों की हवाले से बात करेंगे। पेशावर भी आवारा कुत्तों की अमाजगाह बनी हुई है और जिससे शहरी काफी परेशान दिखाई दे रहे, इसीलिए आज हम आवारा कुत्तों के हवाले से मुख्तलिफ एंगल से बात करेंगे। सबसे पहले मैं पेशावर में शहरियों से बात करूंगा कि उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, गली मोहल्ले हो, सड़कें हो, पार्क हो, सब जगह पे हमें आवारा कुत्ते नजर आते हैं, कितनी मुश्किल होती है? बहुत ज्यादा सर मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे गली में कुत्ते घूमते फिरते हैं, जंगली कुत्ते होते हैं, जिससे बच्चों का भी मसला बनता है और लेडीज का भी मसला बनता है और बड़ों का भी मसला बनता है। बहुत ज्यादा मुश्किलात है, बहुत ज्यादा है। तंग है इन कुत्तों से, हम तंग आ चुके हैं। घर से फोनें आती हैं कि बच्चों के ख्याल रखो, कुत्ते बाहर घूम रहे हैं। ये मसला है, बहुत ज्यादा मसला है। कोई वाकया कुत्ते काटने का यहाँ पर पेश आया है? जी बिल्कुल आए हैं जी। इधर हमारे शहर में, इधर जो छोटे छोटे इलाकों में, वहाँ कुत्ते बहुत होते हैं, रात को अक्सर बहुत होते हैं जी। तो फिर कोई गुजरते इनको काटते हैं, फिर जब अस्पताल जाते हैं तो वैक्सीन का कोई मसला होता है, वहाँ जब मिलती भी है तो महंगी मिलती है जी। तो ये कुत्तों से हम बहुत तंग हैं जी, क्योंकि हर जगह पे कुत्ते ही कुत्ते हैं जी। इस कुत्तों से बहुत बीमारी भी बनती है। आप कराची देख लें, लोगों को काटते हैं, बुजुर्गों जो भी हो, तो हम ये कहते हैं कि ये कुत्तों से कल ये काटते हैं, इनसे बड़ी बीमारी बन जाए और मसला आए, तो ये हम कहते हैं ये हुकूमत इनको मार दे, इनका खत्म करे जी, सफाया करे। हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि इन कुत्तों के बारे में करे, कल खुदा न खासा इनसे बड़ी बीमारियां बन सकती है जी। आप क्या कहेंगे आवारा कुत्तों के हवाले से? हम अक्सर देखते पार्कों में भी अब ये घुस जाते हैं। देखें जी, जब तक ये कुत्तों की बात है तो दिन पर दिन इन कुत्तों की तकरीबन नस्ल में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। ये काटने के वाकयात आप देख रहे होंगे, काफी काटने के वाकयात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। लेडीज वगैरह बाहर नहीं निकल सकती, कहीं से गुजर नहीं सकती। तो बच्चे, जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चे भी बाहर नहीं निकल सकते। आप पार्कों में जाकर देख ले, पार्क में वगैरह नहीं जा सकता कोई भी। तो ये रात के वक्त निकलते हैं, रात के वक्त कोई निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर अगर घर से हमें फोन आए या कोई कुत्ता किसी बच्चे को काट ले तो फिर वो अस्पताल ले जाए, वहाँ पे फिर वैक्सीन का इशू है। फिर काफी तादाद में तकरीबन इंतजामिया भी इस चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही और बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और बहुत ज्यादा वाकयात इसके बढ़ रहे हैं। और हम इसलिए चीजें हम इंतजामिया से दरख्वास्त करते हैं कि आप आए और ये मसला जो शहरी इलाकों का है और जो गली मोहल्ला का है, तो मेहरबानी करके इसको जरा सा हल करे। और आप जिस तरह का कि पार्कों में भी होते, अगर पार्क जाए वहाँ पर कुत्ते उड़ते तो बैठना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं उन्हें खौफ होता है। देखिए, शहरी इलाकों में जब तक पार्कों की बात है तो एक ये हमारा ये तहसील पार्क है और ये शालीमार बाग है। आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इंतजामिया बिल्कुल नजर नहीं आ रही, कुत्ते अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पे फैमिली पार्क्स बने हुए हैं, कोई बच्चे वगैरह नहीं जा सकते, लेडीज वगैरह नहीं जा सकती। और जो बुजुर्ग हजरात हैं वो भी इनसे बहुत ज्यादा, और इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। और आप देखें, इनके काटने के वाकयात देख लें, वो भी बढ़ रही है। और आप ये अस्पताल में देख लें, वैक्सीन जब हम जाते हैं वहाँ पे हमें वैक्सीन नहीं मिलती। फिर एक मोहल्ले में एक वाकया हुआ है तो उसको कुत्ते ने काटा है, जब वो वैक्सीन लगाने गए तो वहाँ पे उसको वैक्सीन ही नहीं मिल रही थी। आप क्या कहेंगे, हुकूमत हो या फिर इंतजामिया, ऐसे क्या इकदाम उठाने चाहिए ताकि ये कुत्तों की जो नस्ल है इसमें कमी लाई जा सके? हम हुकूमत से इल्तिजा करते हैं, इल्तमास करते हैं कि ये कुत्ते जो आवारा कुत्ते फिर रहे हैं
یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور برائے مہربانی کہا کہ اس کتوں کا کچھ ایسا ذریعہ کریں کہ ختم ہی ہو جائے گا۔ شہریوں کی بات تو آپ نے سن لی، اب ہم جاتے پشاور کے جو سرکاری ہسپتال ہے وہاں کی صورتحال جانتے کہ کتے کے کاٹنے کے کتنے واقعات رپورٹ ہوتے، اور اگر خدا نخواستہ اگر کوئی کتا کاٹ لے تو ایک شہری کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہم ہاسپٹلس کی طرف جاتے ہیں۔ اس وقت ہم صوبے کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال لیڈی ریڈنگ ہسپتال پہنچ چکے، اور ہمارے ساتھ ریبیز کوآرڈینیٹر آفیسر آخر جان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے۔ سر یہ بتائے کہ اب تک اس سال میں ڈاگ بائٹ کے کتنے کیسز رپورٹ چکے، ویکسین کیا دستیاب ہے، اور اگر کتا کسی شخص کو کاٹ لے تو فوری طور پر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ بڑی مہربانی۔ یہ اس سال جو ہے تقریباً کوئی 5000 کیسز ہوئے ابھی تک، اور ابھی جو ہے یہ 2-3 مہینے تو باقی، اور یہاں پہ ڈیلی بیسس کے حساب سے تقریباً 25-30 کیسز آتے ہیں روزانہ، اور اس طرح جو ہے یہ وہ جو ہے ماہانہ تقریباً 700 800 1000 تک کیسز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جب کوئی بندہ آتا ہے جس کو کتے نے کاٹا ہو تو فوراً اس کے لیے جو ہے وہ ہم اس کی زخم کو دھو لیتے، زخم کو صاف کرتے، پھر صاف کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو ویکسین لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اس میں یہ کیٹیگری ہے کہ کتا جو ہے اس نے کاٹا ایک مطلب زخم فرسٹ کیٹیگری کا ہے یا سیکنڈ کا ہے یا تھرڈ کا ہے، پھر اس کا الگ الگ حساب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کتا بولا ہو تو اس کے لیے ویکسین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امینوگلوبولین ایک قسم کی دوائی ہے وہ بھی ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب کسی بندے کو اگر کتا کاٹے تو ضروری سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ زخم کو صابن کے ساتھ اچھی طرح دھو لے۔ اگر زخم کو صابن کے ساتھ اچھی طرح اس نے 15 منٹ آدھا گھنٹہ دھو لیا تو اس دھونے کے ساتھ جو ہے تقریباً 80% چانسز جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس لے جائے، مطلب ہسپتال لے جائے۔ یہ اینٹی ریبیز جو ویکسین ہے کتنے دورانیہ میں لگانے چاہیے اگر کوئی جانور کاٹ لے؟ اچھا، یہ آپ نے اچھا سوال کیا۔ یہ تو ویکسین جو ہے وہ تو مطلب 24 آور میں لگانا چاہیے، لیکن یہ اثر ہوتا ہے، یہ اثر انداز ہوتے جگہ کے کاٹنے پر۔ مطلب اگر کسی بندے کو یہاں سے مطلب سر پہ کاٹا ہو تو اس کو 24 آور سے لے کر مطلب تقریباً 72 گھنٹے سے پہلے اس کو ویکسین لگانا چاہیے۔ اگر کسی بندے کو ہاتھ پر یا مطلب ناف سے اوپر کاٹا ہو تو وہ اگر تھوڑا لیٹ ہو جائے، 1 دن 2 لیٹ ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر اس سے زیادہ بھی وہ مطلب نیچے کاٹو اور اس بندے کو اگر وہ 1-2 دن لیٹ کیا جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو لیٹ کرتے رہیے۔ مقصد بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو یہاں سے اوپر کاٹو، سر پہ کاٹو، تو اس کا دورانیہ جو ہے بیماری لگنے کا کم ہوتا ہے، وہ 3 دن سے لے کر 10 دن تک ہوتا ہے۔ اور ہاتھ پہ اور بازو پر اگر ناک سے اوپر کسی بندے کو کاٹو تو اس کی بیماری کی دورانیہ جو ہے وہ تقریباً 30 دن سے لے کر 45 دن تک ہوتا ہے۔ اور نیچے اگر لوور لمس پر مطلب پاؤں پر کاٹا ہو تو اس کا دورانیہ جو ہے وہ 40 دن سے لے کر تقریباً 70-80 دن تک ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بندے کو مطلب 24 آور میں اگر ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر 24 آور میں نہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مریض کو چھوڑ دیں، پھر جس وقت بھی آپ آ جائے تو بس ویکسین لگانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ یہ تو آپ نے کتے کے کاٹنے یا کسی بھی جانور کے کاٹنے کے بعد کے حوالے سے ایکسپرٹ اوپینین آپ نے جانی۔ اب ہم جائیں گے باقی ہاسپٹلز بھی اور وہاں پر بھی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی ترجمان فصیحہ شریف موجود ہے، ان سے بات کرتے۔ اچھا یہ بتائیں کہ HMC میں جو ڈاگ بائٹس کے کیسز آتے ہیں وہ 2021 میں اب تک کتنے کیسز آئے ہیں اور نیچر ان کا کیا ہوتا ہے؟ بالکل جی، اس میں ایسا ہے کہ جنوری 2021 سے لے کے اب تک تقریباً 4000 کے قریب کیسز آئے ہیں، لیکن 4000 کے قریب جو کیسز ہیں ان میں جو مطلب 9 میں سے
10 में से 9 केसेस जो हैं वो डॉग बाइटिंग के होते हैं। उसके अलावा बाकी एनिमल बाइट्स भी हो सकते हैं, जिसमें जो है हमने 700+ एंटी रेबीज डोजेज उनको लगाई हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि जो डॉग बाइट्स होते हैं वो हमारे पास इतने सिवियर केस नहीं आते कि जिसमें बहुत ज्यादा डीप वूंड हो। वो वूंड होते हैं जो कि मामूली स्क्रैचेस होते हैं या फिर टीथ लगा हुआ होता है और इस तरह से कुछ स्क्रैचेस, कुछ जख्म वगैरह आए हुए होते हैं। और जो डीप वूंड्स हैं वो महीने में कहीं एक आध पेशेंट आता है। गुज़िश्ता रोज एक पेशेंट आया था। तो ये सिचुएशन है। इसके अलावा जो है हम लोग प्रेफर करते हैं कि डॉग बाइट्स को हम जल्दी ट्रीट करें, उनको एंटी रेबीज डोजेज जल्दी लगाएं और उसकी प्रोविजन हर वक्त हॉस्पिटल में होती है। इसके अलावा जो कैट्स और जो रैट्स बाइट्स हैं और इसके अलावा और भी कुछ बाइट्स हैं जैसे कि स्नेक हो गया या इस किस्म की चीजें, तो वो थोड़े से रेयरली आते हैं। ज्यादातर केसेस हमारे पास ऐसे डॉग बाइट्स के होते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी, शहरियों से भी हमारी बात हुई, तो यकीनन आवारा कुत्तों की वजह से शहरी इंतहाई ज्यादा परेशान है। और अस्पतालों के हवाले से अगर डेटा की बात की जाए तो हमने LRH और इसी तरह HMC में बात की तो तकरीबन यहाँ पर 9000 केसेस बनते, जबकि KTH खैबर टीचिंग अस्पताल के तर्जुमान से हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि तकरीबन 4000 केसेस वहाँ पर भी रिपोर्ट होते हैं और रिपोर्ट हो चुके। तो मजमूई तौर पर 2021 में खैबर पख्तूनख्वा के जो 3 बड़े सरकारी अस्पताल है इनमें रवा साल 13,000 के करीब डॉग बाइट्स के केसेस रिपोर्ट हो चुके, जो एक बहुत बड़ी फिगर है और परेशान कुन भी है। तो इसलिए हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि आवारा कुत्तों के हवाले से मुअस्सर इक़दाम उठाए ताकि शहरियों को इनसे छुटकारा मिल सके। जी कामरान हमें अपडेट कर रहे थे जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि महीने में कई बड़ी तादाद में ये केसेस सामने आते हैं। उन्हें किसी तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की जाती है और किस तरीके से उनको वैक्सीन लगाई जाती है, ये तमाम चीजें उन्होंने हमें बताई। नाज़रीन, हमारे सीनियर रिपोर्टर शहाबुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद होंगे, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर कामरान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इस हवाले से बात करेंगे। अभी हमारे साथ रहिए, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसे कि हमने शुरू में जिक्र किया कि आवारा कुत्तों से मुताल्लिक खैबर पख्तूनख्वा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने कुछ इकदाम भी उठाए थे। इन इकदाम का किस हद तक फायदा हुआ, ये जानने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर शहाबुद्दीन इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर कामरान फरीद के साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं की जानिब चलते हैं। जी शहाब। जी, आज हम बात करेंगे स्ट्रीट डॉग्स के हवाले से, यानी आवारा कुत्ते जो गली कुचियों में कुत्ते हैं। आजकल जब हम देख रहे हैं तो पेशावर में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है इस कुत्तों में और शहरी उनसे बहुत तंग आ गए हैं। हमारे पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों का जो डेटा है वो तकरीबन 13,000 इस तरह के केसेस आए हैं कि इन कुत्तों ने शहरियों को काटा है। एक तरफ तो इन कुत्तों से लोग तंग आ गए हैं, दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो अस्पतालों में इसके इलाज के लिए जो इंजेक्शन है वो भी दस्तयाब नहीं है और प्राइवेट अगर ये लोग ये इंजेक्शन लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा कीमती है, तो इससे भी बहुत सी मुश्किलात आवाम को पेश आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर कामरान फरीद साहब, तो उनसे बात करेंगे क्योंकि लाइफ स्टॉक में कि ये कुत्तों की नस्ल जो बढ़ रही थी उसके नस्ल कुशी के लिए ये इक़दाम कर रहे थे कि आजकल वो हो रहे हैं कि नहीं। तो डॉक्टर कामरान साहब से बात करेंगे। जी डॉक्टर कामरान साहब, ये कुत्तों के में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है जो स्ट्रीट डॉग्स है, तो इसके हवाले से कोई इक़दाम हो रहे हैं आपके महकमे की तरफ से? इस वक्त हमारे साथ एक्टिविटीज शहर बेस पे साल 1.5 साल पहले से चल रही है, उस पर काम भी जारी है, रेगुलर एक्टिविटीज हो रही है। हम इसकी न्यूट्रिंग करते हैं। इसका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया था तो उसमें यह प्लान हुआ था कि WSSP और PDA वाले जो है वो डॉग्स कैच करके यहाँ पे हमारे पास हॉस्पिटल लेके आएंगे, हम उनको यहाँ पे उसकी न्यूट्रिंग करेंगे। तो वो एक्टिविटीज जारी है, उस पर चल रहे हैं। तो एक्टिविटीज भी जारी है और नस्ल में भी रोज बरोज इजाफा हो रहा है, तो क्या ये कोई इदारों WSSP PDA या टाउन इंतजामिया की तरफ से कोई गफलत है कि वो नहीं लेके आ रहे हैं, कि वजह क्या है कि इन इकदाम के बावजूद फिर भी जो है इजाफा हो रहा है? नहीं, वो तो इस तरह है कि इसको न्यूट्रिंग तो हो रही है, WSSP वाले भी ला रहे हैं। इसका ये था कि इसमें जो अपना स्टाफ है वो रेगुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं, साथ में ये एक्टिविटी एक एडिशनल एक्टिविटी आ गई है, तो एडिशनल एक्टिविटी के साथ ये कर रहे हैं।
हमारा स्टाफ भी कर रहा है, WSSP वाले भी कर रहे हैं। दूसरा डॉग्स में ये है कि एक डॉग्स जो है ना वो उसको जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं उसको काफी बच्चे आ जाते हैं, मोर देन 6 to 10 आ जाते हैं। ये उसमें पॉपुलेशन इस वजह से इसकी बढ़ रही है। लेट्स सपोज एक एरिया में अगर एक बिच भी जो है ना वो प्रेग्नेंट हो जाए और वो बच्चे तो आगे विद इन 3 months उसके जो है ना ऑलमोस्ट काफी बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, शहरी जो है ना बहुत ज्यादा शिकायत कर रहे हैं और उनका जो है ना मुतालबा है हुकूमत से, इदारों से कि जितना जल्दी हो सके इनको खत्म कर दे या इनकी नस्ल कम करने के लिए इकदाम किए जाएं। हाँ जी, शहरियों का ये है कि मतलब वो एहतियात किया करें, क्योंकि रैबिट डॉग्स और इनसे बच के रहा करें। रैबिट ये होता है कि वो हार्श होते हैं, सनलाइट से वो थोड़ा रिलेक्टेंट होते हैं, वो डार्क प्लेस पे जाते हैं, उसकी जो माउथ है उससे सलाइवा वगैरह जाता है। तो उन डॉग से एहतियात किया करे कि उससे अगर अपने आसपास कहीं पे देखना शुरू करे तो या तो हमारे हॉस्पिटल कॉल किया करे या जो WSSP के मेंबर्स हैं वहाँ पे कॉल किया करे, ताकि उसके एस्पेक्ट से क्विक रेमेडी की जाए वहाँ पे। इस तरह अगर बंदा या कोई बंदी बच्ची जो भी हो, ये इस तरह के गली कुचों में पड़ने वाले कुत्ते, ये अगर इसको काटे तो उसको क्या करना चाहिए? अच्छा जी, जो अगर डॉग बाइट हो तो कोशिश करें कि पहले तो उससे बच के रहा करें, क्योंकि डॉग जो है ना रैबिट डॉग होते हैं या और डॉग होते हैं उसका कोई पता नहीं होता कहाँ पे वो जम करके काट लगा लेते हैं। तो कोशिश करें कि उससे बचा रहे। दूसरा ये अगर कट लग भी जाए तो पहले उस जगह को जो है ना आपके पास अवेलेबल अगर स्पिरिट वगैरह हो उससे वॉश कर दे वो जगह। दूसरा ये कि स्पिरिट या वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो तो आप अल्कोहल परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं, साबुन से यूज़ कर सकते हैं। इवन आप जो सिट्रिक एसिड वाली चीज़ें हैं जिस तरह नींबू हो गया और ये चीज़ें, इससे भी आप उसको ड्रेन आउट कर सकते हो उस जख्म को। और इमीडिएटली आपको जो है ना करीबी हॉस्पिटल जो है वहाँ पे अपने पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो फर्स्ट एड है उसके साथ साथ और वैक्सीनेशन भी करवा दें, रेबीज की वैक्सीनेशन। पागल कुत्ता और गली कुचों में फिरने वाले कुत्ते, इसके काटने में कोई फर्क होता है? अच्छा, ये है कि मतलब आप तो पहले ये आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आम बंदा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने जिस तरह पहले बता दिया कि रैबिट डॉग जो है ना उसमें साइन सिम्टम्स वाजे आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत हार्श होता है, वो अचानक जंप लगाता है और उसके जो ना सलाइवा आती है मुंह से, सनलाइट से वो दूर जाता है, जो डार्कनेस होती है उसमें जाता है। तो फिजिकली थोड़ा बहुत अगर बंदा समझे तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन ये आप कभी भी नहीं कह सकते कि यार एक आम जो डॉग है उसने बाइट किया है तो मुझे रेबीज नहीं लगेगी। मतलब ये कंसेप्ट गलत है। आपको डॉग ने बाइट कर लिया तो आपने लाजमी हॉस्पिटल जाकर उसकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करनी है और दूसरा उसके साथ वैक्सीन लगाना है लाजमी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान साहब। ये थे नाजरीन डॉक्टर कामरान साहब के जो गली कुचों में पैरने वाले कुत्ते हैं। एक तरफ तो उसमें जो इजाफा हो रहा है उसके लिए लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, WSSP, PDA और टाउन की तरफ से उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो इन कुत्तों को पकड़ के इनके तरफ लेके आए। मेरे ख्याल में उनके तरफ से भी कोई सुस्ती देखने में आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गली कुचों में इस तरह के कुत्ते बहुत ज्यादा हो रहे हैं और आवाम भी शिकायत कर रहे हैं, और फिर अस्पतालों में भी कुत्ते काटने के केसेस में इजाफा हो रहा है, और फिर अस्पतालों में इस तरह की सहूलियात भी नहीं है। ये जिम्मेदारी है जिली इंतजामिया के, क्योंकि लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट तो एक सहूलत फराहम कर रहे हैं कि अगर उनके पास कुत्ते लेके आए तो उसके नस्ल कुशी के लिए ये इकदाम कर रहे हैं, लेकिन अगर कुत्ते कोई नहीं लेके आ रहे हैं तो फिर ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसमें गफलत जिली इंतजामिया के है, और हमारा यही भी प्रोग्राम था कि हम जिली इंतजामिया में किसी जिम्मेदार ऑफिसर का, जिम्मेदार अहलकार का उनसे भी पूछ ले कि क्यों इस तरह के ये नस्ल में इजाफा हो रहा है आवारा कुत्तों में, लेकिन उनके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो जाहिर है जब हमें कोई रिस्पांस नहीं आया तो वो इस तरह के कुत्तों की तरफ जो है ना क्या तवज्जो देंगे और किस तरह जो है ना इससे छुटकारा हासिल करेंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी है तमाम महकमों की कि इसके रोकथाम के लिए इक़दाम करें। जी बिल्कुल शहाब, हमें जिस तरीके से अपडेट कर रहे थे, सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम देख रहे हैं मुसलसल केसेस में इजाफा हो रहा है कुत्ते के काटे में, लेकिन दूसरी जानिब जब हॉस्पिटल में देखा जाता है तो सहूलियात मौजूद नहीं है। नाज़रीन, इसी मामले पर बात करेंगे मजीद। अज़म रहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। जहां एक तरफ आवारा कुत्तों के मसले से निमटने के लिए हुकूमती सतह पर कोशिशें हो रही हैं, अवाम भी इस मसले से परेशान नजर आते हैं, वहां एक काविश एनिमल लवर ज़ेबा मसूद भी कर रही हैं। आजम रहमान ने ज़ेबा मसूद से गुफ्तगू की है, उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, पेशावर में आवारा कुत्तों के काटने में बढ़ते हुए वाकयात और उसके खिलाफ उठाए गए इकदाम के हवाले से हमारे साथी रिपोर्टर्स ने आपको आगाह किया। अब हम आपको मिलाएंगे ऐसी एनिमल लवर से जो स्ट्रे डॉग्स को बचाने के लिए जो है इकदाम उठा रही हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। तो जी हम एनिमल लवर ज़ेबा मसूद के साथ मौजूद हैं। उन्होंने जो है डॉग्स के लिए शेल्टर बनाया हुआ है। तो ज़ेबा मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने ये शेल्टर बनाया, आपके पास इस वक्त अंदाज़तन कितने जो है स्ट्रे डॉग्स जो है मौजूद होंगे? हमारे पास आई थिंक अबाउट 172 डॉग्स हैं और आते रहते हैं, रेस्क्यू हम करते रहते हैं। उनमें से कुछ जो हैं तो मर भी जाते हैं बिकॉज वो इतनी बुरी हालत में होते हैं तो अराउंड 172 जो हमारे पास हर वक्त मौजूद होते हैं। इंजर्ड हालत में जो आप पकड़ती हैं, फिर उसके साथ यहाँ पे उनकी इलाज, यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट होती है। यहाँ हमारे पास 2 वेट्स हैं, 2 डॉक्टर्स हैं, हमारा अपना क्लिनिक है और उनकी ट्रीटमेंट में ऑफ कोर्स हील होने में टाइम लगता है। कभी कभी 6 महीने, कभी कभी साल भी लग जाता है। कुछ इतने बुरे हाल में होते हैं और कुछ तो बिल्कुल ही इतने बुरे हाल में होते हैं कि वो या तो मर जाते हैं या वो इतनी तकलीफ में होते हैं कि हम उनको सुला देते हैं, फॉर गुड यूथेनाइज कर लेते हैं मैडम, ये आपके पास ये डॉग्स के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए शेल्टर बनाने का आइडिया आपके पास कैसे आया? वेल एक्चुअली मैं ऑलमोस्ट 40 इयर्स से अमेरिका में रही हूँ और मेरे बच्चे भी वहाँ हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन वहाँ हैं। लेकिन मैं यहाँ जब छुट्टियों पे आती थी अपने माँ बाप से मिलने, तो मैं हमेशा देखती थी कितने तकलीफ में हैं ये जानवर ना, बिल्लियाँ और कुत्ते, और इनको रोडों पे देख के सफरिंग एंड पेन में तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन उस वक्त मैं कुछ कर नहीं सकती थी। अब मैं आजकल यहाँ आई हुई हूँ, यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजार रही हूँ, तो मैंने कहा अब मैं यहाँ हूँ तो एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और इसलिए हमने ये कोई 4 साल हो गए हमने ये शेल्टर खोला है। तो मतलब हाँ, हमें बहुत दुख होता है देख के कि इतनी तकलीफ से जानवर, और दुख ज्यादा इस बात का है कि लोगों को एहसास नहीं है। तो हमारा यहाँ मिशन यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को समझाना कि ज़रूरी नहीं है कि आप इनको अपने पास रखें या नज़दीक रखें, लेकिन एटलीस्ट दुख तो ना देना, तकलीफ तो ना दें। हम देखते हैं ये बच्चे जो हैं तो छोटे छोटे पपीज़ और किटन्स को इतना जुल्म कर रहे होते हैं, उनको नालियों में फेंक रहे होते हैं, डंडे और स्टोन्स मार रहे होते हैं। तो ये गलत बात है। प्रॉब्लम ये बचपन से ही लोगों को सिखाया जाता है बच्चों को कि जानवरों के साथ प्यार, मोहब्बत, जिम्मेवारी, ये सब चीज़ें सिखानी पड़ती हैं बच्चों को, जो यहाँ नहीं किया जाता। ऐसे डॉग्स भी होते हैं जो बाइट करते हैं शहरियों को, और हॉस्पिटल में इनके भी केसेस आए, तो इनके हवाले से आप क्या कहेंगे, कैसे ट्रीट करना चाहिए? हाँ जी, ये बहुत, यही तो है हमारा मिशन, ये है कि हम चाहते हैं कि जितने भी हम स्टेरिलाइज कर लें, स्पेइंग, न्यूट्रिंग करें, कि इनकी तादाद कम हो। ये जो बाहर सड़कों पे फिर रहे हैं ये ठीक नहीं है, होना नहीं चाहिए इतना, और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं थाउजेंड्स में, ये गलत है। और इनका सोल्यूशन ना पॉइजनिंग, कलिंग, शूटिंग से नहीं होगा, ये हजारों में बढ़ रहे हैं। तो एक ही तरीका है और वो है स्टेरिलाइजेशन। हमारे सारे डॉग्स यहाँ न्यूटर्ड हैं और सारे डॉग्स पेड स्टेरिलाइज्ड हैं, बिकॉज हमारे यहाँ और नहीं होंगे। ठीक है, ये जो हैं इनकी जिंदगी यहाँ खत्म हो जाएगी, बढ़ाएंगे। So this is very important, and actually the government needs to get involved and do this. ये younger generation needs to take this cause and reach out to politicians as a community and उनको बोलें कि ये हमारे for a progressive society इस तरह वाइल्ड एनिमल्स नहीं होने चाहिए। गलत बात है, एक तो तकलीफ में भी हैं, सफ़र भी कर रहे हैं और कम्युनिटी के लिए भी सेफ नहीं है। अगर आप देखें तो आप किसी भी टाउन में चले जाएं, आप बाहर
शाम को वॉक के लिए भी नहीं निकल सकते, बिकॉज डर होता है कि हर जगह 5-5, 6-6, 10-10 के पैक्स होते हैं डॉग्स के, एंड यू कुछ पता नहीं कि वो हमला कर लें. तो दिस इज नॉट राइट, यू नो. सो द ओनली सोल्यूशन इज स्टेरिलाइजेशन. शुक्रिया. ज़ेबा की बातें आपने सुनी, काफ़ी जो है डिटेल से उन्होंने बताया, और ये था आज पाकिस्तान की आवाज़ पेशावर ब्यूरो की तरफ से एक आम मसले को जो है हमने आज आपके नोटिस में लाया, और जो है ओवर टू कराची. बहुत शुक्रिया आज़म रहमान. नाज़रीन, कुत्ते के काटने के वाकयात में मुसलसल इजाफा और हुकूमती इकदाम के हवाले से आज के प्रोग्राम में हर जाविये से बात हुई. जो बात सामने आई वो ये कि हुकूमती इकदाम ज्यादा मौसर करने की जरूरत है. दूसरी जानिब अस्पतालों में भी सहूलियात का फुकदान है. उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल बेहतर होगी. आज के प्रोग्राम में इतना ही. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.